भोपाल में राष्ट्र तिलक भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में श्री राजपूत करणी सेना और सर्व ब्राह्मण मंच मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह राठौर और ब्राह्मण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे ने एक मत से कहा कि हम किसी भी रूप में आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार से ये मांग करते हैं कि समस्त आरक्षण ओबीसी 14%, एससी 16%, एसटी 20 तथा ईडब्ल्यूएस 10% को संविधान के आर्टिकल 15, 16, 16, 6 के अंतर्गत किया जाए। क्या मुख्य बिंदु श्री राजपूत करणी सेना से प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग किरण सिंह राठौर और हमारे प्रदेश सरदारों के विंग से हमारे दाता सहन सिंह दीक्षित जी और परशुराम सेवा संगठन के अध्यक्ष हमारे भैया सुनील पांडे जी और दीदी, हम सब मिलकर संयुक्त और हमारे और भी 7 भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर। हम सब मिलकर सरकार से मांग करते हैं कि जो अभी 11 तारीख को सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके चलते हमारे भी कुछ पॉइंट है उन पर ध्यान दिए जाए अधिवक्ताओं के द्वारा और फिर आगे सरकार उस पर काम करे। बात करें आरक्षण की तो पिछले तबके लोगों को सुविधाएं देने के लिए आरक्षण लाया गया था, मगर आज का जो दौर है यहाँ आरक्षण के चलते कई लोग ऊपर उठ चुके हैं, मगर उसके बाद भी आरक्षण बना हुआ है। और जो समानता का अधिकार की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के पीछे घूम गई है। उसमें क्या कहना रहेगा? आरक्षण सबको चाहिए, कोई आरक्षण खत्म करने की करना कैसे ही संभव है, क्योंकि जो अम्बेडकर साहब ने लाए थे वहाँ समानता की बात की गई थी और समानता के चलते वो स्वीकार थी कि ठीक है, लेकिन वो लाए क्यों गए थे कि जहाँ पे आर्थिक में हम समानता में आए। लेकिन अभी सरकार जो कर रहे हैं कि वहाँ 27% ले जाने की बात करें तो वहाँ पे आर्थिक तौर पे किसी तरह की कोई आरक्षण की सुविधा सबको समानता में नहीं लाई जा रही है और कहीं ना कहीं जाके राजनीतिक दल अपनी ही वाही करने के लिए हम लोग के साथ में आरक्षण जैसा मुद्दा लाकर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। आरक्षण कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सौहार्द बन चुका है, क्योंकि नौकरी देने में आरक्षण, नौकरी में पदोन्नति में भी आरक्षण। क्यों आरक्षण खत्म करने की बात कोई समाज क्यों नहीं कर रहा? सबको आरक्षण चाहिए, खत्म करने के लिए क्यों जवाब सवाल? क्योंकि आरक्षण खत्म करने के लिए तो आज 65 वर्ष हो चुके हैं। 10 साल का आरक्षण लागू किया गया था, 10 साल का संविधान था जिसमें कि आज 65 वर्ष हो चुके हैं। तो खत्म होने जैसी चीज तो सरकार ही कर सकती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमें उससे अनपेक्षित किया जा रहा है या सवर्णों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उनको समानता का साथ नहीं लिया जा रहा है, तो उसके चलते सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं संगठन में भी जो है 1 से 2 प्रारूप भी आपने इसमें कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आप ही के जैसे मीडिया के भाइयों ने इसके आंकड़े जारी किए हैं कि 80 से 90% लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, परंतु कहीं ना कहीं आज उसकी जरूरत अभी भी महसूस हो रही है। बात करें कई ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इस प्रकार की समस्या देखने में आती है, जहां मटके से पानी पीने को लेके विवाद हो जाता है, घोड़ी पे चढ़ने को लेके विवाद हो जाता है। इस स्थिति में तो अगर कहीं किसी हमारे शोषित वंचित भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले विवेचना होनी चाहिए कि ये सत्यता है, वाकई में घोड़ी पे चढ़ने में किसी सवर्ण ने आपत्ति ली कि नहीं ली, पानी पीने दिया कि नहीं दिया। इसकी विवेचना के बिना विवेचना के आप किसी को आरोपी कैसे साबित कर सकते हो? बिना जानकारी के, बिना जाने किसी को आप कैसे आरोपी साबित कर सकते? तो उस स्थिति में तो आरक्षण की अभी भी जरूरत महसूस हो रही ना? जो पहले क्या उस स्थिति में तो अभी भी महसूस हो रही है उस एक्ट की आवश्यकता। बिल्कुल एक्ट रहे, लेकिन पहले विवेचना हो फिर कार्रवाई। जब सारे राजनीतिक दल मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर बुलाकर सारे राजनीतिक दलों की बैठक लेके आरक्षण को बढ़ाने की कवायद में जुट जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कैसे होगा भैया? हम तो जनता हैं, हमारा तो कहना है आरक्षण समाप्त करो, और नहीं कर सकते तो ठोक देंगे। दूसरी बात, अगर नहीं कर सकते हम किसी आरक्षण का विरोधी नहीं है। अगर हमारे निचले भाई बहनों को, गरीब वंचितों को, उनके जीवन को स्तर को उठाने के लिए आरक्षण लागू किया जाता है
तो हम उसके साथ। लेकिन आईएएस को, आईपीएस को, नेताओं के पुत्रों को बार बार अगर आरक्षण दिया जाएगा तो उसका हम विरोध करते हैं। समानता का अधिकार की बात करिए, और इसलिए हम ये कहते हैं कि आरक्षण संविधान के आर्टिकल 15(6), 16(6) के अंतर्गत लागू करे सरकार, हमारे पक्ष को सुने पहले सरकार। इसलिए हम आज एक मंच पर करणी सेना के साथ यहाँ उपस्थित